आर्थिक सिद्धांत की प्रकृति विषयक पूर्व व्याख्यान से हमें ज्ञात हुआ कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है या सोशल साइंस है। एक वर्गीकरण के अनुसार विज्ञान के दो प्रकार होते हैं, वास्तविक विज्ञान तथा आदर्शात्मक विज्ञान या पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान या पॉजिटिव साइंस है या इसके आदर्शात्मक या नॉर्मेटिव पहलू भी हैं। रॉबिन्स, फ्रीडमैन आदि के अनुसार अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है। इसके विपरीत मार्शल, पीगू, हॉटरे आदि के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक दोनों प्रकार का विज्ञान है। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए सर्वप्रथम हमें यह जानना होगा कि वास्तविक विज्ञान तथा आदर्शात्मक विज्ञान के अर्थ व विशेषताएं क्या हैं। इस क्रम में पहले हम वास्तविक विज्ञान की चर्चा करते हैं। वास्तविक विज्ञान में क्या है अर्थात वास्तविक स्थिति या यथार्थ का अध्ययन किया जाता है। लिप्से के अनुसार वास्तविक कथन वस्तु स्थिति के सूचक होते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य की। अर्थशास्त्री तर्क तथा तथ्यों के विश्लेषण की विधि से जो आर्थिक सिद्धांत बनाते हैं वे वास्तविक विज्ञान हैं और अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान बनाते हैं। उदाहरण के लिए मुद्रास्फीति, निर्धनता, आर्थिक असमानता, भुगतान संतुलन आदि वास्तविक आर्थिक समस्याएं हैं जिनको सैद्धांतिक विश्लेषण प्रदान किया जा सकता है। अतः वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का कार्य आर्थिक समस्याओं के कारणों का पता लगाना और उनका विश्लेषण अर्थात कारण परिणाम संबंध का अध्ययन करना होता है। आइए अब आदर्शात्मक विज्ञान का तात्पर्य जानते हैं। इसमें क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इस रूप में अर्थशास्त्र भले व बुरे का निर्णय करता है जो एक मूल्य संबंधी निर्णय कहलाता है। इसका निर्णय व्यक्ति की भावनाओं, सांस्कृतिक, धार्मिक व नैतिक विचारों पर आधारित होता है। इसलिए इसमें मतभेदों की ज़्यादा गुंजाइश होती है। भावनाओं के इन मतभेदों को तर्कों व तथ्यों की सहायता से मिटाना बहुत कठिन होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के लिए अर्थशास्त्र का उपयोग आर्थिक कल्याण में वृद्धि के लिए जब किया जाता है तो वह आदर्शात्मक विज्ञान के क्षेत्र में आता है। अतः आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में आर्थिक नियोजन व आर्थिक विकास का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान होना चाहिए या आदर्शात्मक विज्ञान या दोनों, इस प्रश्न पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचार जानना हमारे लिए आवश्यक है। जहाँ एक ओर प्रसिद्ध प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री नसाउ सीनियर से लेकर आधुनिक अर्थशास्त्रियों जैसे मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबिन्स आदि का यह विचार है कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है, वहीं दूसरी ओर अनेक अर्थशास्त्री जैसे मार्शल, हॉटरे, वुल्फ आदि मानते हैं कि अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है। केन्स के अनुसार आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का उद्देश्य उच्च आदर्शों को निर्धारित करना है। महात्मा गांधी के अनुसार ऐसा अर्थशास्त्र जो व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक मूल्यों पर आघात करे वह अनैतिक और घृणित है। अब हम विस्तार से देखते हैं कि अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान होने के पक्ष में या पॉजिटिव साइंस होने के पक्ष में अर्थशास्त्रियों द्वारा क्या तर्क दिए गए हैं।
रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्रियों का कार्य खोज करना और व्याख्या करना है। उनका कार्य समर्थन या आलोचना करना नहीं है। उन्होंने अर्थशास्त्र के केवल वास्तविक विज्ञान रहने की स्थिति में जो लाभ बताए वे इस प्रकार हैं। पहला, उनके अनुसार वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र अधिक तर्कपूर्ण है। वास्तविक विज्ञान का आधार तर्क होता है, जबकि आदर्शात्मक विज्ञान का आधार भावनाएं होती हैं। तर्क पर आधारित होने के कारण वास्तविक विज्ञान अधिक निश्चित होता है, क्योंकि तर्क द्वारा किसी क्रिया के कारणों तथा परिणामों का संबंध प्रकट किया जाता है। दूसरा तर्क जो रॉबिन्स द्वारा दिया गया है, अर्थशास्त्र को पॉजिटिव साइंस मानने के पक्ष में, वो है अधिक कुशलता। श्रम विभाजन की कार्यकुशलता का लाभ वास्तविक विज्ञान, यदि हम अर्थशास्त्र को माने, तभी प्राप्त होगा। यदि अर्थशास्त्री केवल आर्थिक क्रियाओं की वास्तविकता का अध्ययन करेंगे तथा इस समस्या को कि आर्थिक लक्ष्य क्या होने चाहिए राजनीतिज्ञों, नीतिशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों पर छोड़ देंगे, तो वे अपने कार्य को अधिक कुशलतापूर्वक कर सकेंगे। तीसरा तर्क जो रॉबिन्स द्वारा दिया गया है अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने के पक्ष में, वह है अधिक सहमति। यदि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं की वास्तविकता का अध्ययन करेंगे तथा इस समस्या को कि आर्थिक लक्ष्य क्या होने चाहिए राजनीतिज्ञों, नीतिशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों पर छोड़ देंगे, तो उनमें सहमति भी अधिक पाई जाएगी। इसके फलस्वरूप अर्थशास्त्र की प्रगति तेजी से हो सकेगी। अगला तर्क जो उन्होंने दिया है वो है अधिक निष्पक्षता का तर्क। यदि अर्थशास्त्री क्या है और क्या होना चाहिए दोनों धारणाओं को एक साथ काम लेगा तो निष्पक्ष नहीं रह सकेगा। वह जो सुझाव अपनी भावनाओं अनुसार देना चाहेगा उसके अनुसार ही तथ्यों का विश्लेषण करने की कोशिश करेगा। अतः वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र अधिक निष्पक्षता से अपने निर्णय दे सकेगा। पांचवा बिंदु है सिद्धांतों का निर्माण। एक सिद्धांत महत्वपूर्ण तथ्यों के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है, जैसे मांग का सिद्धांत। यह कीमत और मांग के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है। एक वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का मुख्य कार्य आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण करना होता है। यह कार्य तभी संभव हो सकता है जब अर्थशास्त्र का संबंध केवल तथ्यों से हो, न कि उनकी अच्छाई बुराई से। इस प्रकार रॉबिन्स ने पुरजोर तरीके से ये वकालत की कि अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान या पॉजिटिव साइंस माना जाना चाहिए। इसके विपरीत कुछ अर्थशास्त्रियों ने, जैसा हमने देखा, अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान भी बनाने के पक्ष में तर्क दिए। ये कौन कौन से तर्क हैं जो अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान या नॉर्मेटिव साइंस बनाने के पक्ष में दिए जाते हैं? पहला है अधिक व्यावहारिक। यदि अर्थशास्त्र को अधिक व्यावहारिक बनाना है तो तथ्यों के साथ साथ मनुष्यों की भावनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार में भावनाओं का भी प्रभाव आर्थिक समस्याओं के ऊपर और उनके निवारण पर पड़ता है। दूसरा तर्क जो दिया गया है वो है आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। इसे मनुष्य के आर्थिक कल्याण में वृद्धि करने के संबंध में सुझाव देने चाहिए, तभी अर्थशास्त्र हमें फल प्रदान करेगा,
न सिर्फ ज्ञान में वृद्धि करेगा और बल्कि वह अधिक उपयोगी बनेगा। तीसरा तर्क है अधिक बचतपूर्ण। यदि अर्थशास्त्री आर्थिक समस्याओं के तथ्यों का अध्ययन करने के साथ साथ उनके आधार पर आर्थिक नीतियों का निर्माण करेगा तो उसके कार्य से समय व श्रम की बचत होगी तथा कार्यकुशलता बढ़ेगी। इस प्रकार ये अर्थशास्त्र को पॉजिटिव व नॉर्मेटिव दोनों प्रकार की साइंस बनाने में पक्षधर हैं। अंतिम तर्क जो इनके द्वारा दिया गया है वह है अधिक यथार्थवादी स्थिति। अर्थशास्त्र में प्रारंभ से ही आर्थिक विकास के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है। आधुनिक युग में आर्थिक नियोजन तथा आर्थिक विकास से संबंधित समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की मुख्य विषय सामग्री बन चुका है। अतः आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में वर्तमान में अर्थशास्त्र अधिक यथार्थ स्थिति से अपने आप को जोड़ सकता है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र के वास्तविक व आदर्शात्मक दोनों पहलू हैं। वैगनर ने ठीक ही कहा है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक व आदर्शात्मक दोनों प्रकार का विज्ञान है। धन्यवाद।